हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी आपको हमने बताया था पूर्व में कि जो लैथ मशीन के ऑपरेशन है और मिलिंग मशीन के ऑपरेशन है। ठीक है, उस ऑपरेशन में एक विशेष ऑपरेशन है जिसे बोलते हैं फॉर्म टूल। फॉर्म टूल आजकल क्या है कि लोग प्रोडक्शन वर्क में या कुछ अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या है फॉर्म टूल का या फॉर्म जो ऑपरेशन है उसका यूज करते हैं। तो उसमें 2-3 फॉर्म ऑपरेशन होते हैं। तो लैथ मशीन में कैसे किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो फॉर्म टूल जो होता है, फॉर्म का मतलब होता है शकल बनाना, चाहे वो शकल आपकी अंडाकार हो, चाहे आपकी इलिप्स टाइप की हो। उसका कोई साइज नहीं होता एक तरह से, ठीक है। बट वो एक मैनेज टाइम में आपको लगना चाहिए कुछ बना है, कुछ डिजाइन बना है, तो आपको फॉर्म में शकल होती है। कैसी बना रहे हैं कैसी नहीं बना रहे हैं उसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये 3 टाइप से होती है। जैसे कि एक तो होती है फॉर्म टूल द्वारा होती है, एक आपको क्रॉस लाइट चलाते हैं, और हम क्या करते हैं कंपाउंड कैरिज 2-3 सबको चलाते हैं, उससे कर लेते हैं। और एक होता है टेम्पलेट सिस्टम। टेम्पलेट सिस्टम में क्या होता है, जो शक्ल बनानी होती है उस शक्ल का टेम्पलेट बना होता है, उसको हम पीछे बांध देते हैं, उसी अकॉर्डिंग टूल चलता है और हो जाता है, ठीक है। फॉर्म टर्निंग क्या है, प्लेन टर्निंग के द्वारा क्या है सिलेंड्रिकल फ्लैट कॉनिकल सतह तैयार कर लेते हैं। कॉनिकल मतलब आपको बताया होगा मैंने, टेपर जब काटते हैं वो सतह कॉनिकल हो जाती है। जबकि फॉर्म टर्निंग में कॉनकेव और कॉन्वेक्स सतह तैयार की जाती है। टर्निंग में देखा होगा आपने, उत्तल सतह एक अवतल सतह तैयार होती है, ठीक है। तो ये भी तरह क्या होती है, आपकी फॉर्म टर्निंग होती है। और इसके अतिरिक्त क्या है, फॉर्म टर्निंग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल तैयार करते हैं। प्रोफाइल क्या होते हैं, एक शेप होती है विशेष टाइप की, जैसे गियर होते हैं उनमें विशेष टाइप की प्रोफाइल होती है। कुछ भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें एक प्रोफाइल जरूर होती है। प्रोफाइल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में वो टच होते के चलती है चीज़, ठीक है, तभी उसकी प्रोफाइल होती है। तो आपका फॉर्म टर्निंग का पहले क्या उद्देश्य समझ ले क्या होता है। हाँ, वर्कशॉप की जो यह वर्क पीस जो होता है, जो भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। नंबर 2, मुख्यतः फार्मिंग जो है क्या करते हैं हैंडल के ऊपर, ताकि उसकी ग्रिपिंग बढ़ाई जा सकती है। देखा होगा आपने, फार्म टूल जो है क्या करते हैं, जो हमारे हैंडल होते हैं पकड़ने वाले घुमाने वाले होते हैं, तो उसमें क्या हम घुमाने के लिए दिक्कत होती है। प्रॉपर वे में सीधी सीधी चीज़ पकड़ेंगे तो हमको एकदम कैच नहीं आती है, तो उसको हम किसी गोल राउंड में या उसको हाफ राउंड में या हम उसको अंडाकार शेप में लंबाई में उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे अभी बात हो रही थी इसकी, तो मान लीजिए शक्ल हमारी इस टाइप की है, ठीक है, और ये इस टाइप की है, हमें शक्ल बना लें तो इसको हम पकड़ने में यहाँ से ग्रिपिंग करने में आसानी होगी। या कोई हैंडल है हमारा इस टाइप का, ये हैंडल बनाया हमने इस टाइप से, और ये हैंडल्स बनाया हमने, तो ये आपको लंबाई करके इस तरह से बना दिया हमने। ये जैसे आप जो है जब वर्क करते हैं, आपकी जो स्लाइड है उस स्लाइड में ये वाला हैंडल होता है, यहाँ पे पकड़ते हैं चलाते हैं तो आसानी से पकड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा हाथ जो है राउंड में होता है इस टाइप से, तो इसमें कोई भी चीज़ आएगी तो आप ग्रिपिंग आसानी से हो जाती है, ठीक। उसके बाद में अधिकतर ऑटोमोबाइल पार्टों पर फॉर्मिंग की जाती है। ऑटोमोबाइल पार्ट आप जानते हैं, जैसे गियर बदलना होता है, हैंडल होता है, ठीक है, और जहाँ कैरिज क्लच होता है, तो वहाँ देखा होगा आपने इस टाइप की आगे से है गोल टाइप की, बिना गोल वाली शेप होती है, तो पकड़ने में आसानी होती है, ताकि हम गियर चेंज करते समय उसको हम आसानी से आगे पीछे कर सकें। उसी में होता है बॉल बेयरिंग रेस में भी कॉनकेव फार्मिंग की जाती है। कॉनकेव और कॉनकेव सतह जो है ये बॉल बेयरिंग होते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका फॉर्म टर्निंग की जो है विधियाँ, वो 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है फॉर्म टर्निंग में क्या है आपका, पहला है फॉर्म टूल द्वारा। फॉर्म टूल मतलब होता है फॉर्म टूल बना रहा है उस जैसा। दूसरा है संयुक्त रूप से, जो मैंने बताया आपको 2 चीज़ें चलाते हैं तब बनता है। तीसरा होता है टेम्पलेट विधि द्वारा, ठीक है। अब तो पहले बात करते हैं हम फॉर्म टूल द्वारा। इसमें क्या है, इस विधि में फॉर्म टूल के कटिंग एज को फॉर्म टर्निंग के अनुसार ग्राइंड कर लेते हैं। फिर क्या है, यदि टूल की वो ग्राइंड सही नहीं होगा तो सारा उत्पादन खराब हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि यह आवश्यक है, फार्म टूल की जो ग्राइंडिंग है सही और शुद्ध होनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप्स फार्म टूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या है हाई स्पीड स्टील के फार्म टूल बार बार ग्राइंड करने पड़ते हैं, जिससे उसकी शुद्धता प्रभावित होती है। कोई फार्म टर्निंग हम करते हैं तो जो सामान्य टूल हमारे पास है हाई कार्बन स्टील वाले, वो बार बार बनाने पड़ते हैं। जो कार्बेट बिटें होती हैं वो बनी बनाई आती हैं, तो वो एकदम जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा निकल जाता है। और सामान्य रूप से आप जानते हैं, आप जो टूल बनाते हो वो टूल बार बार ख़राब भी हो जाते हैं। बार बार बनाने से क्या, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, और जो प्रॉपर साइज़ बना रहे हैं वो साइज़ बन नहीं पाता है, ठीक है। तो पहले बात है आपकी फार्म टूल द्वारा। फार्म माने होता है शकल।
इसका जो मेन चीज़ होती है, ये उतनी जगह में ही काम करता है जितना बनाया हुआ होता है। इसमें हम किसी चीज़ को आगे पीछे करके उसको एडजस्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए फार्म टूल में कोई हमने आपको बताई थी मैंने आपको, जैसे कि हमने इस टाइप की शेप बनानी है या हमने इस टाइप की शेप बनानी है, ठीक है? उत्तल बनानी सतह या अवतल बनानी है, ठीक है? तो टूल उतनी जगह में ही काम करेगा, उतना ही टूल बनना है। और या कोई जॉब है आपका, ये जॉब है इस टाइप का, ठीक है? इसमें जॉब में क्या करना हमने, कोई टेपर काटनी है, इस टाइप से टेपर कटेगी। तो क्या होगा जब टेपर हम काटेंगे, तो जो फॉर्म टूल है उतनी लंबाई का ही बनाया जाएगा। टूल को भी लंबाई का ही बनाया जाएगा, फार्म टूल की ये विशेषता होती है। उससे वो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, ठीक है? कॉनकेव सतह, कॉन्वेक्स सतह या टेपर सतह उतनी दूरी की ही बना सकते हैं, हम ज़्यादा उस पर टेपर नहीं काट सकते हैं, ठीक है? तो वो फॉर्म में आपका टूल जो है इस तरह से काम करता। या आपने जैसे देखा होगा, ये सतह बनानी है तो टूल आप कैसा बनाएँगे? ये वाला बनाएँगे तो इस टाइप से टूल बनाएँगे, ठीक है? और ये चीज़ आपको जो है ये वाली बनानी है गहरी वाली, तो टूल इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, आपको टूल इस टाइप से बनाना पड़ेगा, गोलाई वाला टूल बनाना पड़ेगा। एक मेल पार्ट के लिए फीमेल, फीमेल पार्ट के लिए मेल, ठीक है? दोनों कॉम्बिनेशन होता है, इसके हिसाब से हम फॉर्म टर्निंग करते हैं। आप देखा होगा कुछ रेलिंग, ग्रिल्स वगैरह होती हैं, तो देखा होगा आपने उस टाइप की शक्ल होती है, उनमें इस टाइप से गोल-गोल ही बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं। कहीं पे इस टाइप से डिज़ाइन छोटे-छोटे कट बने होते हैं, ठीक है? गोलाई में ऐसे कट बने होते हैं। तो ये क्या होती है, सब फॉर्म टर्निंग होती है। ये कोई विशेष ऑपरेशन है जो अपने आप से किया जाता है किसी जॉब को सुंदरता बनाने के लिए, ठीक है? ज़्यादा इनकी वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कंपोनेंट में अंदर रनिंग वाले एरिया में इनको नहीं बनाया जाता, खाली यहाँ पे होल्ड करना उस जगह इनको बनाया जाता है। तो ये है आ गया आपका फॉर्म टूल द्वारा हम किस प्रकार की फॉर्म टर्निंग करते हैं। नंबर क्या है, संयुक्त रूप से क्या है, क्रॉस व लॉन्गिट्यूडिनल जो है फीड द्वारा कैसे हम जो है फॉर्म टर्निंग करते हैं। तो फॉर्म टर्निंग जब करते हैं लॉन्ग उससे तो 2 तरीके होते हैं। ये देखें आप जो है ये क्रॉस स्लाइड चल रही है आपकी इस टाइप से, ठीक है? और ये आपकी क्या है, ये कंपाउंड स्लाइड है, इसको ऐसे घुमाएँगे तो चलती है, ठीक है? अगर हम कंपाउंड स्लाइड से काम नहीं करें तो हम अपना कैरी से भी काम कर सकते हैं। इस चीज़ में 2 चीज़ें होती हैं, 2 को एक साथ चलाना होता है, ये वही लोग कर पाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हाथ को एडजस्ट करना बड़ा टिपिकल काम होता है। जैसे मान लिया हमारे पास ये जॉब बंधा है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम ले जाते हैं, ठीक है? ऐसा लगा दिया हमने, ठीक? ऐसा लगाते हैं तो क्या, जैसे मैं अभी चैम्फर काट के दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप से दोनों चीज़ें लाते हैं। देखो मैं दोनों चला रहा हूँ ये, मैं चैम्फर काटना तो मैं इसको पीछे ले जाऊँगा इस टाइप से, और जो चैम्फर मैंने काटूँगा इसमें, तो ये ऐसा ले जाऊँगा धीरे-धीरे, ठीक है? आगे बढ़ाता रहूँगा तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है इसमें, दोनों चीज़ चलेगी एक साथ। एक ऐसे चलेगी, धीरे चलेगी, ऐसे चलाऊँगा इसको। ये देखो आप चैम्फर यहाँ पे लग गया है, इसमें क्या है, हमको ये भी चलाना है, इसको ये दोनों ही चलानी है। ये आपने देखा मशीन पे मैंने आपको दिखाया कि इसमें आपको कैरिज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, आपको इसमें 2 चीज़ को चलाना होता है। 2 चीज़ चला करके हम कोई चीज़ पे हम टेपर काट सकते हैं आसानी से, ठीक है? कोई फॉर्म जो है कोई शक्ल बना सकते हैं, इसमें दोनों हाथ को मैनेज करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि इस विधि में फ्री हैंड टर्निंग करते हैं, और यह विधि तभी प्रयोग की जाती है जब थोड़ी संख्या में पार्ट बनाने होते हैं। थोड़ी संख्या में क्या हमें आवश्यकता है, हमें 2-4 हैंडल बनाने, अपने वर्कशॉप में काम करना है। प्रोडक्शन वर्क में ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्यों? इसमें कोई साइज़ का प्रॉपर वे में कोई चीज़ नहीं बन पाएगी। जब प्रॉपर वे में चीज़ नहीं बनेगी, एक जैसी नहीं बनेगी, तो वो माल जो है मार्केट में नहीं बिक पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन वर्क नहीं रहा, वो तो आपने सेल्फ ही अपने लिए बना लिया या आपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो यही कह रहा है इसमें, इस विधि के लिए क्या है, उच्च दक्षता, यानी कि बहुत आवश्यकता क्या है कि आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ एक साथ चल रही नहीं चल रही हैं। जॉब गोलाई में बन गया नहीं बन गया है, तो वो फॉर्म टर्निंग द्वारा ही बनाया जाता है। इस जॉब को हम प्रोडक्शन वर्क करेंगे तो आप ऐसा डायरेक्टली सारी जॉब नहीं बना सकते, ठीक है? इसमें क्या है कि बन रहे अपने खुद का काम, मतलब ये चूड़ी काटनी है, किसी में हैंडल में लगाना है, तो ये पकड़ने के लिए हो गया, हैंडल घुमाने के लिए हो गया। तो ये फॉर्म टर्निंग है एक तरह की, ठीक है? ठीक है, ना तो ये गोल है एकदम से, ठीक है? ना ये वो स्फेयर है पूरा ये, ना ये इलिप्स टाइप की है, मतलब एक शक्ल बना ली हमने, फॉर्म बना ली है, ठीक है? तो इस टाइप से क्या है, इसमें तभी बना पाएँगे जब हमारे को क्रॉस लाइट चलाना हमको, ठीक है? या कैरिज कैरिज को चलाना है, दोनों का एकदम साथ मैनेज होगा तब इस चीज़ को हम गोलाई को बना सकते हैं। बाकी जो है थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो हम रेती द्वारा इसको कर लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ ये ऐसे देख रहे हैं अभी आपकी दोनों हाथ से लाने वाली ये फॉर्म टर्निंग है। टेम्पलेट विधि क्या होती है? टेम्पलेट में एक प्लेट टाइप की होती है, उस प्लेट टाइप में हम लोग क्या बना रहे हैं, तो वो आपको प्रोडक्शन को भी आपको आगे बढ़ाती है। जैसे कि
मान लीजिए इस विधि में क्या है, बहुत शुद्ध क्या है फॉर्म टर्निंग करते हैं। इसके लिए जो है निम्नलिखित विशेष भूमिका रहती है कि कटिंग टूल होना चाहिए आपके पास, फॉलोवर होना चाहिए, और क्या है इसके अलावा टेम्पलेट फॉलोवर को जो है कैरिज के ऊपर बांधा जाता है। मैंने दिखाया था आपको जहाँ भी हम वर्क कर रहे थे, जहाँ हम खड़े होते हैं उसके सामने वाला हिस्से में आई होल बना होता है, उस आई होल पे वहाँ पे ये है इस सिस्टम को बांधा जाता है टेम्पलेट को। ठीक है, फिर क्या है टेम्पलेट के अनुसार कैरी चल सके, टेम्पलेट को लेथ के पीछे की तरफ बांध देते हैं। और क्या है टेम्पलेट की शुद्धता के ऊपर ही उत्पादन की शुद्धता निर्भर करती है। मान लीजिए कोई अभी शेप बनाई है आपने, मान लीजिए इस टाइप की शेप बनानी है आप गोलाई में, ठीक है, तो टेम्पलेट में क्या है इस टाइप की प्लेट जो है काटनी होगी आपको। अब ये एक प्लेट में क्या है प्रॉपर साइज बना हुआ है यहाँ तक, तो ये जो है जब जाकर के जॉब पे जाकर टच होगी, जॉब पे शक्ल बनाएगी, तो ये अपनी जैसी शक्ल बनाएगी। जितने भी आप जॉब बनाओगे बार बार उसी जैसे जॉब बनेगी। तो इसमें क्या है प्रोडक्शन में वर्क में ये आपको हेल्प करेगा पूरी, और सारे जॉब आपके परिशुद्ध अवस्था में बनेंगे, शुद्ध अवस्था में बनेंगे। ठीक है, और जो मैंने बताया फ्री हैंड वाली में इसमें प्रॉपर साइज यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बन सकता। तो टेम्पलेट का यही फायदा है इसमें कि इसको जो है उस हिसाब से बनाते हैं जिस हिसाब से हमको बनाना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि टेम्पलेट शुद्धता के ऊपर ही निर्भर करता है, और टूल को हाथ द्वारा चलाते हैं। टूल को जो है हम हाथ द्वारा ही रन करेंगे। जब हाथ द्वारा रन करेंगे टेम्पलेट वहाँ तक टच होती चली जाएगी, उतने हिस्से में आराम से वो शेप बन जाती है। और इसमें क्या है जिसे क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल फीड दी जाती है, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको मशीन पे उस प्रकार से फीड दी जाती है। तो आप जान गए होंगे इस प्रकार से 3 प्रकार से हम जो है फॉर्म टर्निंग कर सकते हैं। पहला आपको टूल के द्वारा, दूसरा आपको क्रॉस स्लाइड चला करके या कंपाउंड स्लाइड चला करके या कैरिज चला के बना सकते हैं, और तीसरी विधि में क्या है आपको टेम्पलेट विधि द्वारा हम फॉर्म टर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।